बहुत अच्छा प्रस्तुत कर लेती है, थोड़ा सा टॉपिंग्स बदल दिया, थोड़ी सी प्लेट अच्छी कर ली, थोड़ा सा डेकोरेशन उसका कर लिया, नहीं बदलता स्वाद। फिर ऐसे हम जिंदगी के साथ करना क्यों नहीं सीख रहे? जिंदगी के साथ भी एडवोकेट चैतन्य जी यही करना होगा। तभी 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 उन चुनौतियों के दिनों में, दुख के दिनों में, संघर्ष के दिनों में, विपरीतता के भी दिनों में तुम्हें किंचित कथनचित आनंद आने की संभावना है। मत कोसो दुनिया को, और अपने आप को भी कोसने से काम नहीं होगा। हमें हमें जीवन जीने की यही अद्भुत कला अपने स्वयं के शक्ति से समझनी है। शक्ति बाहर से नहीं आती, कोई सहन शक्ति नहीं देगा और कोई दूसरा समझ शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि समझदार को नहीं समझाया जाता और ना समझ को भी समझाया नहीं जाता। जो ना समझ भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, पर समझना चाहता है, उस प्रत्येक इंसान को समझाया जाता है। और वही प्रयास यहाँ देवसेन स्वामी प्रतिदिन कर रहे हैं। ज्ञानी जीना बनो, ज्ञानी जीना बनो, जीना है तो जीना बनो। जीना बनाए बिना तुम अपना जीवन ठीक नहीं कर सकते, और जीवन ठीक किए बिना तुम अपने जीवन को जीना बना नहीं सकते। दोनों बातों को हमें बहुत गौर से समझना है, बहुत गौर से। ये एक दूसरे के लिए पूरक है, चाहे सहन शक्ति और समझ शक्ति हो, चुनाव और चुनौती हो, या जीना क्यों ना हो। ये मुझे अपने स्वयं के विवेक से निर्णय करना है कि हमें कब, कहाँ, क्या करना और क्या नहीं करना। करने वाले तो बहुत है माँ, करने वाले तो बहुत हैं, भोजन बनाने वाले बहुत है, पर कब क्या नहीं डालना, ये भी विवेक सीखने की आवश्यकता है। कब क्या करना इतना ही जरूरी नहीं है, कब क्या नहीं करना ये भी मेरे समझ शक्ति का ही खेल है। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? समझ और सहन दोनों शक्तियां मेरे पास है, नहीं है ऐसा नहीं है। इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हमें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। समझ में तो आ रहा है, पर समस्या ये है कि हम जान के कितने ज्ञानी, बताओ, मुझे तो बोलने ही नहीं पड़ता, कह ही देते हकीकत है, जो है सो है। हम जान के अनजान बन रहे हैं, जान के अनजान बन रहे हैं, जान के अनजान बन रहे हैं। संजू भाई, इससे काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मुनिराज क्या आसमान से टपक के आए क्या? बोलो ना माँ, ये क्या मुनिराज आसमान से टपक के आए? आप जैसे ही माँ के, किसी माँ के गर्भ से आए हैं। जैसे आपने 9 महीने सहन किया था, आपने 9 महीने सहन किया था। अंतर इतना है, आपने अपना स्वार्थ हो जाने पर सहन करना छोड़ दिया। वे अभी जिंदगी भर तक सहन करने की शक्ति समझ शक्ति के साथ प्राप्त कर रहे हैं। वहां सहन शक्ति थी पर समझ शक्ति नहीं थी, इसलिए 9 महीने बाद हमारी सहन शक्ति निकल जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है। पर इनकी सहन शक्ति के साथ साथ इनके पास पहले समझ शक्ति है। मैं सहन क्यों कर रहा हूं? मां सहन क्यों कर रही थी 9 महीने का बोझ? बच्चे के लिए। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। घर परिवार कुल परंपरा का मैं वंश जन्म दे रही हूं इसलिए ना, ये भी झूठ मत बोलना। ये व्यवहार से जो चाहे आप कह दो, पर हकीकत यही है, अंदर में कहीं न कहीं ये भीतर बैठा था कि आज नहीं तो कल बेटा मेरा। अब बोलो ना, ये भीतर राग बैठा था कि कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, कम से कम बुढ़ापे में सहारा तो बनेगा। ये स्वार्थ लेकर ही 9 महीने का वजन आपने सहन किया था। ये स्वार्थ की समझदारी नहीं थी,
ये स्वार्थ भरी समझदारी काम की नहीं थी, ये स्वार्थ भरी समझदारी काम की नहीं थी। वहां तो मात्र स्वार्थ था। नहीं एक नहीं दो नहीं, मैं कितने कार्य सहन शक्ति के साथ किए। पिता का घर छोड़ा, सहन शक्ति नहीं थी। कितना बड़ा पत्थर हृदय पे रखा होगा, माँ बाप जन्म देने वालों को छोड़ दिया, पर वहां भी स्वार्थ था, विषय भोगों का समझ शक्ति नहीं थी। इन्होंने भी माँ बाप को छोड़ दिया, ये मुनिराज, इन मुनिराजों ने भी माँ बाप को छोड़ दिया, पर विषय भोगों का स्वार्थ नहीं था, इनके पास समझ शक्ति थी। वे भी सहन कर रहे हैं। कष्ट, उपसर्ग, परिचय, दुख, चुनौतियां, संघर्ष सब सामने आ रहे हैं, पर समझ शक्ति के साथ उनका चुनाव चल रहा है। इसलिए पक्का है कि उनकी वह समझ शक्ति उनके लिए नियम से मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। पुनः याद दिला रहा हूँ, माँ इंसान के किसी के भी पास आज सहन शक्ति की कमी नहीं है। आपकी बात कर लूँ थोड़ी सी, नहीं तो कहो महाराज जी उनकी ही सहन शक्ति, आपकी भी सहन शक्ति कम नहीं है। दुकान अच्छी चलती है, ग्राहकी अच्छी चलती है, अच्छा व्यापार चलता है, अच्छा काम चलता है, तो सुबह से शाम तक न भूख लगती है न प्यास लगती है, फिर तो विकास, फिर मिर्ची और गाड़ी ही दिखती है। नहीं दिखता वहाँ पे भूख लगी, प्यास लगा, पैर दर्द कर रहा है, वहाँ तो घंटों घंटों खड़ा है इंसान, घंटों घंटों बैठा है, पर थोड़ी सी साधना तपस्या कुछ करने के लिए कह दो, नहीं हमारा कमर दर्द हो रही, हमारा पैर दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है। क्या ये सहन शक्ति नहीं है? सहन शक्ति थी, पर साथ में समझ शक्ति नहीं थी। हम जिसे सहन करना है उसे नहीं कर रहे थे, और जिसे करना है उसे नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति तो उतनी ही है, कोई भी पौद्गलिक वस्तु की भी शक्ति उतनी होती है, मोटर की भी वो हॉर्स पावर उतनी होती है, जितना यूटिलाइज पहले कर लोगे बाद में खत्म। यही आप लोगों के साथ हुआ। उस सहन शक्ति को जहां लगाना था समझ शक्ति के साथ, जिस समय पर चुनाव करना था वहां नहीं, हमने विषय भोग अपने स्वार्थ की इच्छाओं की पूर्ति करने में तो हमने अपनी सहन शक्ति का दुरुपयोग कर लिया। अब जब सहन करने का समय आता है तब सहन नहीं होता। हमें धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, वैराग्य के मार्ग में कुछ भी सहन नहीं होता। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं माँ वैराग्य के मार्ग पर? 10 दिन भी हम घर छोड़ने के लिए, मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। क्योंकि हम इतने सहन कर चुके हैं और इतने सहन शक्ति को नष्ट कर चुके हैं कि अब हमारे पास सहन शक्ति भी और समझ शक्ति भी शेष नहीं बची। पर ऐसा भी नहीं है कि हम अभी भी कुछ नहीं कर सकते, भले ही नष्ट हुई हो, पर बढ़ाना, उसको और बढ़ाना, ये मेरे स्वयं के समझ शक्ति के हाथ में है। क्योंकि जिसके पास समझ शक्ति होती है, विश्वास मानना, वह समय समय पर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। बाहर से नहीं बढ़ेगी, कोई दूसरा आकर आपको शक्ति संबल नहीं देगा, वो भी स्वार्थ से भरा हुआ है। 2 4 8 दिन आएंगे, तेरी कहेंगे अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, पर सहन तो मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे ही अपने भीतर से वह चुनाव करना है कि मैं कब, कहाँ, कितना और कैसे उस शक्ति को बढ़ा सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ। क्या करें? व्यक्ति आज इस सहन शक्ति को बढ़ाने का या सहन शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि वह अपनी समझ शक्ति को नहीं समझ पा रहा। वो कम है क्या? नहीं है।
सहन शक्ति भी कम नहीं है और समझ शक्ति भी कम नहीं है। पुनः पूछूं क्या? समझदार नहीं हो क्या? समझदार हो क्या? नहीं है। ना समझदार है ना समझ है। यही स्थिति हमें समझाने के लिए प्रवृत्त कर रही है। यही चुनौतियाँ पुनः पुनः सीख दे रही है कि बेटा सीख जाओ, ज्ञानी सीख जाओ। ये चुनौती तुम्हारे एक गलत चुनाव से तुम्हें मिली है। ये जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आके खड़ी हुई है, ये तुम्हारे एक गलत चुनाव के कारण से हुई है। उस समय पर सही चुनाव करता तो शायद ये गलत 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 चुनाव का जो रिजल्ट चुनौती के रूप में तुम्हारे सामने आया है वो नहीं आता। अब गलत चुनाव तुमने किया है, चुनौती तुम्हारे सामने खड़ी है, तो ज्ञानी चुनौती उसे डरता क्यों है? इस मिली हुई चुनौती से तू नई सीख ले ले, नया चुनाव कर ले, अगली चुनौती तेरी बच जाएगी। चुनाव ही चुनौती से बचाएगा और चुनौती ही तुम्हें अगले समय के लिए सही चुनाव कराने का मार्ग दिखाएगी। निर्णय मुझे करना है। निर्णय मुझे करना है कि मुझे करना क्या है। चुनौतियाँ किसी के जीवन में नहीं छूटती, आएंगी। बस इतना विवेक मुझे रखना है अपने समझ शक्ति के साथ साथ कि मुझे उस चुनौतियों को पहले तो एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि मेरी एक गलत चुनाव का ये नतीजा है, मेरे एक गलत निर्णय का ये नतीजा है कि आज इतनी बड़ी चुनौती मेरे सामने खड़ी है। भले ही छोटी क्यों ना हो, पर चुनौती तो चुनौती है ना। चुनौती तो चुनौती है। हमें उन छोटी बड़ी सब चुनौतियों का सामना अपनी चुनौती, मेरी भूल का नतीजा मानकर ही एक्सेप्ट करनी होगी, स्वीकार करनी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, माँ हमसे पूछते हैं सम्यक समाधान में कि महाराज करूं क्या? ऐसी विपरीत स्थिति है, ऐसी परेशानी है, ऐसा दुख है, ऐसा कष्ट है, अब कैसे सहन करूं? अब नहीं सहन हो पाता है, अब हमारा धैर्य छूट रहा है। ज्ञानी, धैर्य छोड़ने से काम नहीं बनेगा। धैर्य बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये समझ शक्ति का प्रयोग करो। और समझ शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हें सतत 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 जिनागम का अभ्यास करते रहना होगा। मत करो कठिन ग्रंथों का, पुराण ग्रंथ ही पढ़ो ना कि कैसे विवेक पूर्वक उन महापुरुषों ने, महासतियों ने समय पर सही चुनाव किया। उनके भी जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, पर फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वह समझ शक्ति पुनः जागृत करते रहे। कोई गल नहीं, कोई गम नहीं। मैंने भूल की थी, आज मैं भोग रहा हूँ। मैंने भूल की थी, आज मैं भोग रहा हूँ। ये निर्णय करके, ये समझदारी से जो जीवन जीता है, पक्का मानना आने वाले समय में उसके जीवन के दुख कम हो सकते हैं। पर समझ शक्ति पाई चाहिए, समझदारी चाहिए। कितनी समझदारी है मेरे पास, दूसरे के पास नहीं देखना। क्योंकि बहुत आसान होता है दूसरों की समझदारी, दूसरों की नासमझी देखने में, पर मुझे अपनी समझदारी क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों नहीं मैं समझ पा रहा हूँ आज तक कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये करने वाला ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उपसर्ग करने वाला भी वह देव हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, चाहे अचेतन वस्तुओं से मेरे ऊपर उपसर्ग क्यों ना आया हो। हे मुनि, तूने ही पिछले दिनों में कहीं गलत चुनाव किया था, जिसका रिजल्ट आज चुनौती तुम्हारे सामने खड़ी है। अब क्यों डरता है?
जब ये तुम्हें सामने दिख ही रहा है तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि भूल मैंने की थी, भूल मैंने की थी। क्योंकि एक गलत चुनाव बहुत बहुत और बहुत कुछ बदलने के लिए कार्यकारी निमित्त बनता है। चाहे आज के MCQs एग्जाम्स क्यों ना हो, MCQs जानते ना, ऑप्शन टिक करने के लिए सही चुनाव, जो अभी कह रहा था। बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक गलत सही किया तो सही तो मिल गए, पर मिलेंगे एक गलत हुआ तो माइनस, दो गलत हुआ दो माइनस, मतलब एक गलत करने पर हम दो पीछे गए। नहीं करते तो जहां थे वही थे, पर एक गलत चुनाव हमें दो कदम पीछे ले जाता है। मात्र कागज के MCQs पेपर पे नहीं, जिंदगी की भी पेपर में, जिंदगी की भी परीक्षा में ये सही चुनाव करने की कला हमें सीखनी है। एक गलत चुनाव, एक क्वेश्चन का गलत आंसर, गलत चुनाव, गलत टिक तुमने की, वो तो गया ही गया, एक माइनस और हो गया, पीछे हो गए। कितना ही स्कोर करना, माइनस का स्कोरिंग अगर आधी भी हो गई तो पहुंच गए जहां थे वहां, कुछ नहीं मिला। जिंदगी में आज हमारे साथ यही हो रहा है, हर इंसान के साथ यही हो रहा है। वो चाहता तो है भावुकता में, वो टिक 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 टिक, ये आता है और कॉन्फिडेंस में चला जाता है टिक लगाकर, और पता चलता है कि कुछ ही नहीं ले पाया, 0 मिल गया। बढ़ गई जिंदगी आगे, 55 गया, 85 पूरी होने को हुई। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, धन दौलत इकट्ठा कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वे वनस्पति भी, उनकी जड़ें भी, वह लाखों करोड़ों के धन को घेर कर बैठी है। सर्प बैठे भंडारों में, धन के खजानों में। आपने कमाया, कौन सी बड़ी बात है? ये तो पुण्य का मल है, आज है कल नहीं है। ये पक्का और पक्का मानना, दान भोग या नाश, कि दान करो कि भोग लो, नाश नहीं तो होना पक्का ही पक्का है। कितना ही जोड़ लो और कितना ही जोड़ लो, चुनाव हमें करना है मिले हुए साधनों का, मिले हुए घटनाक्रम का, मिले हुए जिंदगी का। हम उस जिंदगी का उपयोग कहाँ, कब, कैसे और कितने हद तक कर रहे हैं। दूसरों का चुनाव करना आसान होता है माँ? बाहर के साधनों का चुनाव करना भी ज्ञानी एक बार आसान होता है, पर मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इन बहुत सारी बातों का चुनाव करना बहुत कठिन होता है। और वही समझ शक्ति मुझे सिखाएगी।